डार्क वेब दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेटफॉर्म जिससे दुनिया के हर इंसान को दूर रहना चाहिए, लेकिन दिन ब दिन इसकी पॉपुलैरिटी देखकर आए दिन हर इंसान इसका मज़ा लेना चाहता है, इसका मज़ा चखना चाहता है। फाश वीडियोस के बाद अब यहूदियों ने इंसानी गोश्त भी डार्क वेब के ऊपर बेचना शुरू कर दिया। आपने अक्सर सुन रखा होगा कि किसी की कॉल लीक हुई तो ये डार्क वेब के ऊपर मिल रही है, किसी की प्राइवेट वीडियो लीक हुई तो वो डार्क वेब के ऊपर मिल रही है। ऐसी बेशुमार आपने माजी के अंदर सुन रखी होंगी। डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस तक रसाई आम इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। कोई भी इंसान इस तक आसानी से पहुंच ही नहीं सकता। अगर आप गूगल के ऊपर से मिलने की इसे कोशिश करेंगे तो कभी भी ये नहीं मिलेगी, लेकिन एक ब्राउज़र ऐसा है जहां से डार्क वेब लॉगिन हो सकती है। लेकिन वो ब्राउज़र जानने से पहले मैं डार्क वेब की तमाम हकीकतें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट जिसका नाम कैनिबलिज्म है, वहाँ पर इंसानों का गोश्त आम बिकता है और वहाँ पर जो लोग भी जाते हैं खाने के लिए वो तमाम लोग आदमखोर कहलाते हैं। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, क्या वो लोग किसी और मखलूक के होते हैं या किसी और दुनिया से आए होते हैं? वो लोग हमारे जैसे ही होते हैं, बिल्कुल आम इंसान, बिल्कुल आम शहरी। और वो लोग कौन है जिनको शौक है इंसानों का गोश्त खाने का। और डार्क वेब के ऊपर भी एक कैनिबॉल के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इंसानों का गोश्त आम बिकता है। कैनिबॉल के जो अराकीन हैं वो अपने जिस्म का गोश्त खुद फरोख्त करते हैं और डार्क वेब के ऊपर बाकायदा ये पोस्टिंग लगी हुई होती है कि मेरी रान का गोश्त इतने 1000 पाउंड्स में आप खुद आकर उतारेंगे तो हम आपको बेच देंगे। और डार्क वेब के ऊपर जब कैनिबलिज्म की एड लगाई गई तो वहाँ पर इंसानी दिमाग का गोश्त ये कहकर मुतारफ़ करवाया गया कि ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन और दुनिया की सबसे लजीज तरीन डिश है। और साथ उस लिस्ट के ये भी लिखा गया कि ये 100% इंसानी दिमाग का गोश्त। और मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, जैसे हम अमेज़ॉन, दराज के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलीबाबा, एक्सप्रेस के ऊपर हम कोई भी ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं तो हम पैसे देकर उनसे चीज़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डार्क वेब के ऊपर अगर कोई भी इंसान बदकिस्मती से इन तक पहुँच जाता है और कोई भी इनके खाने का या इनसे चीज़ खरीदने का शौकीन होता है तो वो बिटकॉइन का सहारा लेता है, क्योंकि यहाँ पर करेंसी सिर्फ बिटकॉइन चलती है। यहाँ पर जितनी भी लिस्टिंग लगी हुई हैं इंसानी गोश्त बेचने के लिए, वो बिटकॉइन के इवज़ अपने आँख, अपने फेफड़े, अपने रान का गोश्त, अपने कान, अपना नाक, ऐसी बेशुमार जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं बेचा जाता है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के बदले। लोग एक दफ़ा ऑर्डर तो करें, सरप्राइज बॉक्स आपके घर की दहलीज पर आ जाएगा। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, ये वो तमाम हकीकतें हैं जो डार्क वेब की हैं जिसे आम इंसान बिल्कुल भी नहीं जानता। अमेरिका के एक स्टूडेंट का वाक़या है कि वो रात को सोने से पहले इस डार्क वेब के ऊपर इंसानी गोश्त को ऑर्डर करके सो गया, मजाक में। उसने सोचा होगा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इंसानों का गोश्त बिके या इंसानों का गोश्त ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर पर मिले। और हैरत की बात यह थी कि जब सुबह हुई और उसे मेल रिसीव हुई कि आपके घर की दहलीज के ऊपर सरप्राइज बॉक्स पड़ा हुआ है, आप उसे ओपन कर सकते हैं, तो वो जब बाहर गया और उसने डब्बे की तरफ देखा तो वो घबरा गया। और उसने जब डब्बे को खोला तो अंदर इंसानों का गोश्त था। उसने उसी वक्त पुलिस को इतला भी दी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उस स्टूडेंट को मरवा दिया गया, मार दिया गया। अब वो स्टूडेंट को किसने मारा? खुफिया एजेंसीज, खुफिया तंजीमें, जिनके अंदर इल्यूमिनाती और फ्री मेसन्स जैसी बड़ी बड़ी तंजीमें शामिल। आगे चलकर हम ये भी जानेंगे कि फ्री मेसन और इल्यूमिनाती जैसे बड़ी बड़ी जो खुफिया तंजीमें हैं इनका डार्क वेब के साथ क्या ताल्लुक। मुसलमानों का जिहाद से दूर रहने की वजह से दुनिया कितनी भयानक हो गई है, कितनी डरावनी हो गई है, कितनी हॉरर हो गई है, आम इंसान इसके मुतालिक सोच भी नहीं सकता। एक ऑनलाइन वेबसाइट जहां पर बेल्ट, पर्स या ऐसे जूते वगैरह बेचे जाते हैं, उनका ये दावा है कि ये जितने भी बेल्ट हैं, जितने भी पर्स हैं, ये तमाम इंसानी खालों से बनाए गए। अब सवाल पैदा ये होता है कि वो इंसानी खालें कहाँ से लेते हैं? वो खालें असल में बर्मा के मुसलमानों की थी। अब सोचने की बात यह है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज़ें कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, कहाँ पर रह रही हैं। असल में मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। अमेरिका में ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आम लोगों का जाना मना है। कोई आम इंसान वहाँ पर नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ वही इंसान वहाँ पर जा सकता है जो ऐसी चीज़ों को, इंसानी गोश्त को खाने का बड़ा शौकीन होता है। उनकी मुकम्मल तहकीक की जाती है कि क्या ये इंसान वाकई ऑथराइज्ड है,
क्या इसे वाकई शौक है इस काम का? इनकी मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद, इनकी मुकम्मल तहकीक करने के बाद शुरू से लेकर आखिर तक फिर इन लोगों को इजाज़त मिलती है ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए। जो जादूगर होते हैं, जो काला जादू करते हैं, वो इंसानी गोश्त को खाकर अपनी शैतानी ताकतों को बढ़ाते हैं। इंसानी गोश्त के ऊपर वो ज़्यादातर जादू करने की डिमांड करते हैं। लाहौर के यतीम खाने के इंचार्ज का जब इंटरव्यू किया गया तो वो इंटरव्यू काफ़ी वायरल भी गया। उसने अपनी वीडियो में कहा कि इंसानों को कुर्बान करने से शैतान खुश होता है, बच्चों को, औरतों को या मजलूम मर्दों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर उनको कत्ल किया जाता हो। हेलवाइन नाइट्स में ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता है और ये तमाम काम सिर्फ जादूगर ही करते हैं। वो जादूगर ऐसा इजहार करते हैं कि इंसानी नुमा इंसानों की शक्ल के या इंसानों के जिस्म की एक केक बनाते हैं और केक बनाकर उसे फिर खाते हैं और खाकर वो शैतान को खुश करते हैं। डार्क वेब के ऊपर जो इंसानों का गोश्त बिकता है और वहां पर जो लोग खरीदने के लिए आते हैं, क्या वो लोग आम होते हैं? बिल्कुल वो आम ही होते हैं, लेकिन उनको फिर तलब कैसे लगाई जाती है? उनके अंदर हिर्स पैदा करने का एक तरीका है और वो तरीका ये है कि डार्क वेब के ऊपर ड्रग्स भी बिकते हैं और वो ड्रग्स आम मार्केट से या आम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं मिलते, वो सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब से ही मिलते हैं। जब उन ड्रग्स को कुछ लोग खाते हैं तो उनके अंदर इंसानों का गोश्त खाने की हिर्स और तलब बढ़ जाती है और इंसानों का गोश्त वो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैनिबलिज्म का मतलब डार्क वेब का सहारा लेते हैं। इस तरह डार्क वेब वालों ने ये तमाम काम बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहां पर वहां के लोग एक अजीब शैतानियत में डूबे हुए हैं और अगर कोई आम इंसान इन डार्क वेब तक पहुंच भी जाए तो ये गैर कानूनी होने के साथ साथ बहुत बड़ा रिस्क है, अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने का रिस्क है। डार्क वेब तक आप किसी भी आम ब्राउज़र से नहीं पहुंच सकते, किसी गूगल से नहीं, किसी क्रोम से नहीं, किसी भी ऐप से आप जितनी भी कोशिश कर लें डार्क वेब तक आप नहीं पहुंच सकते सिवाय एक के, और वो है टॉर नामी। बेसिकली मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, डार्क वेब के ऊपर बहुत सारे हैकर्स बिल्कुल एक्टिव बैठे होते हैं। जैसे ही आप डार्क वेब को लॉग इन करते हैं तो वो आपका कंप्यूटर का डाटा या आपके मोबाइल का डाटा तमाम का तमाम 1 सेकंड से पहले हैक कर लेते हैं। आपकी तमाम प्राइवेट वीडियोस, आपकी तमाम सोशल मीडिया वीडियोस, आपका जितना भी डाटा है तमाम वो अपने अंडर कर लेते हैं और फिर उनको बड़े महंगे दामों डार्क वेब के ऊपर बेचते हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि डार्क वेब के मुतालिक नॉलेज हासिल करें, अवेयरनेस हासिल करें, लेकिन इस तक पहुंचने की कोशिश कभी भी मत करें। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि यहाँ पर करेंसी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन चलती है, कोई आम पैसे नहीं चलते। हर इंसान के पास जो भी ये काम करते हैं उनके पास बिटकॉइन होना ज़रूरी है और इसके लेन देन का तो कोई हिसाब ही नहीं। किसने चीज़ बेची, किसने आपको भेजी और किसने ख़रीदी, तमाम की मालूमात प्राइवेट रखी जाती हैं। कोई भी इंसान नहीं जानता कि मुझे ऑर्डर किसने दिया, कोई भी इंसान लेने वाला ये नहीं जानता कि मुझे ये ऑर्डर किसने भेजा। और सबसे बड़ी मालूमात आपको देता चलूँ कि ये डार्क वेब जो वेबसाइट है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये असल में सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्तेमाल करती हैं, जो जादूगर होते हैं, जो इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर ड्रग्स का, वेपन्स का, कॉन्ट्रैक्ट क्लेम्स का, चाइल्ड अब्यूज़ का, प्राइवेट लाइव फाइट्स का जो गिरोह के अंदर होती हैं, मुख्तलिफ ममालिक के राज चुराने का, वहाँ पर कौन सा कानून लागू करवाना है या कौन सा कानून ख़त्म करवाना है, इंसानी गोश्त बेचने का और ख़रीदने का, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स को हैक करने का कारोबार होता है। पाकिस्तान में भी बच्चों का कत्ल करवाया गया, बच्चों को जिनसी का निशाना बनाया गया। 90 की दहाई से आज तक बहुत ज़्यादा हर माँ बाप को ख़तरा है कि कहीं हमारा बच्चा अगवा ना हो जाए, और अगवा होने के बाद हर माँ और हर बाप ये जानता है कि उसके साथ क्या होगा। आज से अगर हम 4-5 साल पीछे चले जाएं तो बच्चों को अगवा करने की जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा थी। 2015 तक के बड़े बड़े स्कैंडल जो कि 2006 से 2015 के दरमियान तकरीबन 300 बच्चों को सेक्सुअल का निशाना बनाया गया और उन बच्चों को कत्ल करने के बाद उनकी डेड बॉडीज़ को फेंक दिया। और बाद में मालूमात से ये पता चला कि उन 300 बच्चों के कत्ल के अंदर पुलिस वाले और NPA MNA वगैरह भी शामिल थे। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, हमारे बरसगीर में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक में एक बहुत घटिया आदत और बड़े घटिया जो जुमले हैं वो पाए जाते हैं कि उस इंसान को कोई नफ्सियाती मर्ज़ होगा, कोई इंसान पागल होगा और उसने ये काम कर दिया होगा। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, अगर आप पॉर्न इंडस्ट्री के मुतालिक सोचें तो वो ट्रिलियन इंडस्ट्री है, और अगर आप इस इंडस्ट्री के मुतालिक रिसर्च करें तो आपको भी पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री भी ट्रिलियंस की इंडस्ट्री है, अरबों की नहीं बल्कि खरबों की इंडस्ट्री है।
रान का अगर आधा पाउंड गोश्त अगर $5000 में बिक सकता है तो आप ज़रा सोचें कि एक बच्चे की पूरी वो कितने करोड़ों और अरबों बल्कि खरबों डॉलर्स में बिकती होगी। ज़ैनब जैसे केस और इस तरह के और बेशुमार केसेस आपने अपने इर्द गिर्द सुन रखे होंगे जो सेक्शुअल का निशाना बनती आई हैं और बाद में इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल लोग बड़े बड़े लोग मिलकर उनके माँ बाप को या उनके अहले खाना को पैसे देकर या किसी भी और तरीके से उस केस को या उन लोगों को चुप करवा देते हैं। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, कैन यू इमेजिन ये तमाम काम इस दुनिया में हो रहे हैं और हम लोग इन तमाम कामों से बिल्कुल गाफिल हैं। पाकिस्तान में मजहबी कम्युनिटी लिबरल्स के और लिबरल्स जो हैं वो मौलवियों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, थोप रहे होते हैं। हमारे मीडिया का हाल देख लें कि अगर किसी मौलवी से कोई गलती हो जाती है तो उसे खूब उछालते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, और अगर वही गलती किसी लिबरल से हो जाती है तो उसके ऊपर 100 तरह के पर्दे डालने की कोशिश करते हैं, उसका बाइकाट कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि लोग मजहबी कम्युनिटी से मौलवियों से दूर रहें। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, ये जो काम भी इस दुनिया में हो रहे हैं ये नफ्सियाती मरीजों की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि ये बहुत बड़ा कारोबार है, मल्टी ट्रिलियन की इंडस्ट्री है जो कि इन तमाम लोगों को सपोर्ट करती है। आपने ये जुमला भी सुन रखा होगा कि क़यामत खुद बताएगी कि वो क्यों आई है। इंटरनेशनल क्रिमिनल्स जो कि इंसानी नुमा जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे को लड़वाते हैं, एक दूसरे को कत्ल करवाते हैं, बच्चों को जिनसी ज़्यादती का खुद निशाना बनाते हैं। वो कहते हैं कि तुम उसके साथ ऐसा करो और मुझसे इतने डॉलर्स ले लो। जब भी कोई प्राइवेट फ़ाइट हो रही होगी तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल्स बोलियां लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम इसे मारो, और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम उसे मारो। ये फ़ाइट तब तक जारी रहती है जब दोनों फाइटर्स में से एक मर नहीं जाता। ये तमाम काम डार्क वेब के ऊपर मौजूद है, ये तमाम काम डार्क वेब से मिल रहे हैं, लाखों डॉलर्स। आपने ये खबर भी कुछ अर्सा पहले सुन रखी होगी कि पाकिस्तान में एक शख्स ने ऑनलाइन बर्गर ऑर्डर किया तो उसके बर्गर में से इंसानी उंगली निकली थी, और बाद में जब उसने केस वगैरह या ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसे वक्ती तौर पर फ़ौरन दबा दिया गया था। और कुछ अरसे बाद इंटरनेशनल मीडिया ने इस मामले को कैसे गोलमोल किया, कैसे इसको ख़त्म किया, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। आज तक किसी ने इसके मुतल्लिक बात तक नहीं की। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, बात चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर जो दज्जाल के पैरोकार हैं वो बिल्कुल एक्टिव हैं। हर तरह का काम वो कर रहे हैं, हर तरह का काम वो करवा रहे हैं। दुनिया में एक कैनिबलिज्म जैसे रेस्टोरेंट का आगाज़ हो चुका है, इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है। सऊदी अरब जैसे मुल्क में अगर शराब खाने खुल सकते हैं तो मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, अमेरिका जैसे मुल्क में कैनिबलिज्म जैसे रेस्टोरेंट भी खुल सकते हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा। सऊदी अरब में अगर ये काम हो सकता है तो शायद अल्लाह ना करे आने वाले वक्तों में, शायद आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद वहाँ पर भी कैनिबलिज्म की दूसरी शाख ओपन हो जाए। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तमाम मुसलमान एक हो जाएं और एक होकर ऐसे हुक्मरान को चुनें जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का कानून और कुरान का कानून दुनिया के अंदर नाफिज करने के बारे में बात करता हो और सिर्फ अल्लाह का कानून नाफिज करना ही जानता। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, 57 इस्लामी ममालिक में से कोई एक मुल्क, कोई एक ऐसी स्टेट, कोई एक ऐसी रियासत भी नहीं जहाँ पर अल्लाह का और कुरान का कानून नाफिज इस वक्त हो। और जिस दिन कुरान का कानून पाकिस्तान में और दुनिया भर में नाफिज हो गया, उस दिन इस्लाम जो है वो दज्जाली ताकतों के लिए मौत बन जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब से शेयर ज़रूर कीजिए।